हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की है, जिसमें लेक्चर नंबर 16 है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 31 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है -2 1 -4, सी दिया हुआ है 3 4 -2। ओके, तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं। ठीक, बना लिया। इसमें वर्टिसेस का नेम रख देते हैं ए वी सी। जो वर्टेक्स ए है उस पर ए एंगल बन रहा होगा, वर्टेक्स बी पर बी एंगल हम लोग लेट कर लेते हैं, वर्टेक्स सी पर हम लोग सी एंगल लेट कर लेते हैं। ए के सामने वाली साइड को ए स्मॉल ए मान लेते हैं, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी मान लेते हैं, बी के सामने वाली साइड को बी मान लेते हैं, स्मॉल बी। ठीक, अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था ओ ए है जो एक पोजीशन वेक्टर है, जो कि ए के बराबर ही होता है ना, ए के बराबर ही होता है। तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ओ ए वेक्टर। ओ ए हमारा कितना है 1 2 और 3। ये एक्स के अलॉन्ग दे रखा है, ये वाई के अलॉन्ग, ये जेड के अलॉन्ग। तो क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, ओ ए हो गया। ऐसे ही हम ओ वी वेक्टर ओ वी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ओ वी क्या आ जाएगा माइनस का 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 4 के कैप। ठीक, अब आप निकाल लो वेक्टर ओ सी। तो वेक्टर ओ सी आपका कितना आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस -2 के कैप। एक बार हम चेक कर लेते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ, वरना पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। 1 2 और 3 -2 1 -4 3 4 -2 बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो उसका फार्मूला आप देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल बना दिया, आप लिख देना है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कितना हो जाएगा 1/2 AC। तो इससे अगर आपने AC कर दिया तो साइन भी आ जाएगा। अभी ये भी समझा दूंगा कैसे आ रहा। आप या तो इससे निकाल दीजिए, या तो 1/2 AV साइन C से निकाल दीजिए, या आप इसी को 1/2 BC साइन A से निकाल दीजिए। अब आप देखिए 1/2 सभी में बना है। ठीक, यहाँ पर अगर आप ए बी बनाओगे तो सी बचा ना, तो सी यहाँ बना दिया। अगर आप यहाँ पे बी सी बनाते हो तो ए बचा, तो ए आपने यहाँ बना दिया। अगर आप ए सी लिखते हो तो बी आप यहाँ पे निकाल दो। अब इन तीनों में से किसी से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, सेम वैल्यू आएगी, है ना। तीनों से सेम वैल्यू आएगी, तो हम इससे लगाएंगे। ये हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा, उसी प्रकार उसी हिसाब से हम लोग ये साइड्स वगैरह निकाल लेंगे अपने। ठीक, तो हम इससे अगर निकालेंगे तो हमें ए चाहिए, मतलब ये वाली साइड चाहिए होगी, इसका मैग्नीट्यूड। और सी निकालेंगे तो ये वाली साइड चाहिए होगी, और एंगल ये वाला चाहिए होगा। ठीक, ये मैंने सी बता दिया था एंगल। तो आपको क्या करना है, ये वाली दोनों साइडें निकालनी है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे अभी नहीं बनाते, ओके, बना लेते हैं यहाँ पे एक लाइन, और उसके बाद साइड निकाल लेते हैं। अब क्योंकि हमें इस साइड की जरूरत है और इस साइड की जरूरत है, तो हम बी सी निकालते हैं सबसे पहले। वेक्टर बी सी कितना होगा, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ वी। मैंने आपको बता दिया था ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो बाद वाला होता है उसे पहले लिखते हैं, जो पहले वाला होता है उसे बाद में लिखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू रखेंगे ओ सी की। तो ये है हमारे पास कितना है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप। ओ वी की लिखेंगे तो ओ वी की वैल्यू ये हमारे पास दी हुई है, माइनस, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, माइनस का 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 4 के कैप। ठीक, अब वेक्टर बी सी हमारे पास क्या आएगा, तो 3 आई कैप प्लस 2 आई कैप। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5 आई कैप। ये 4 जे कैप माइनस जे कैप, तो बचेगा 3 जे कैप। आपका है -4 के कैप और प्लस का 4 के कैप, तो बचेगा प्लस का 2 के कैप। ठीक, आपने बी सी निकाल लिया। अब आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी जो होगा आपका वो स्मॉल सी के बराबर होगा, स्मॉल सी। और मैग्नीट्यूड आप निकालना जानते हो, तीनों के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करोगे और उन्हें ऐड कर दोगे।
5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया 25, 30, 34 और 38, √38 हो गया आपका। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आपने साइड BC और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब VA निकाल लीजिए, वेक्टर VA, तो ये हो जाएगा OA माइनस OV। सिमिलर इसी तरह से है ना, बाद वाला पहले आता और पहले वाला बाद में आता, इनकी वैल्यू आप रख लो। OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लिख रखी है मैंने, निकाल लिया, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप माइनस OV की वैल्यू कहाँ है, तो OV की वैल्यू ये है आपकी माइनस 2I कैप प्लस का J कैप माइनस का 4K कैप। ठीक है, तो वेक्टर VA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का I कैप प्लस का 2I कैप, तो कितना हो जाएगा 3I कैप, और ये है 2J कैप माइनस का J कैप, तो आ जाएगा J कैप, ये 3K कैप, ये प्लस का 4K कैप, तो आ जाएगा 7K कैप। हम क्या करते हैं, तो वेक्टर VA का मैग्नीट्यूड कर लेते हैं। अब वेक्टर VA का मैग्नीट्यूड C के बराबर आएगा, स्मॉल c। अब मैग्नीट्यूड आप निकालना जानते हो, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जस्ट 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो ये 59 हो गया, √59। ओके, आप नोट कीजिए इसे, तब तक मैं इंक फिल कर लेता हूँ। ओके, आपने नोट कर लिया होगा इतना। अब आप देखिए आपको क्या क्या निकालना था। एक तो आपको A की वैल्यू निकालनी थी, ठीक, VC ये A होगा, देखिए V और C A होगा, वही तो मैं कहूँ A की वैल्यू कहाँ है, तो ये आपका A हो गया। ठीक, आपको A की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए कहते हैं जितना आप करते जाओ उसे चेक भी करते जाओ सही है या नहीं। BC वो A वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक, और VA इसका मैग्नीट्यूड C की वैल्यू मैंने निकाल ली। ठीक, अब आपको एंगल V निकालना, देखिए आपने A की वैल्यू निकाल ली, C की वैल्यू निकाल ली, अब साइन V निकालना, मतलब ये वाला एंगल निकालना। एंगल आप कैसे निकालोगे, तो डॉट प्रोडक्ट लगा देना BC का और VA का, तो लिखिए वेक्टर BC डॉट वेक्टर VA, तो ये फार्मूला आप जब लगाओगे डॉट प्रोडक्ट वाला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ BC मैग्नीट्यूड ऑफ VA और कॉस, वैसे थीटा होता है लेकिन यहाँ पे एंगल V बना है तो हम लोग V बना लेंगे फिर। ठीक, अब यहाँ से कॉस B की वैल्यू निकालो आप, कॉस B इज इक्वल टू, ये वाली दोनों टर्म्स नीचे आ जाएंगी, तो होगा वेक्टर BC डॉट वेक्टर VA अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BC और मैग्नीट्यूड ऑफ VA। अब आप दोनों तरफ का पहले नोट कर लीजिए और मैं इरेज कर देता हूं एक साइड का फिर। ओके, तो इस साइड वाला मैंने इरेज कर दिया। अब इनकी वैल्यूज रख लेते हैं, तो cos B इज इक्वल टू वेक्टर BC ये रहा, इसकी वैल्यू रखते हैं 5I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप डॉट वेक्टर VA, तो वेक्टर VA की वैल्यू ये है, तो ये है 3I कैप प्लस J कैप प्लस 7K कैप। ओके, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC, तो BC का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा, √38। इसी प्रकार मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर VA का मैग्नीट्यूड कहाँ है, VA का मैग्नीट्यूड √59। ठीक, तो cos थीटा इज इक्वल टू, ये डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, 5 3 15 ये आ गया, 3 ये आ गया, 3 की और 1 की मल्टीप्लाई होगी, जे की 1 आ जाती है, के की मल्टीप्लाई 1 आ जाएगी, 2 7 14 ये हो गया आपका, अपॉन अंडर रूट में इसकी मल्टीप्लाई आप कर लो कितनी आ रही है, तो ये 59 और 38, 8 नेम 72, तो 2 आ जाएगा, 7 कैरी आ जाएगा, 8 पंजे 40 और 7 47, क्रॉस 3 नेम 27, 7 2 बचा आपका, ठीक, और 3 पंजे 15 और 2 17, तो ये 2 हो गया, ये 14 हो गया, और ये 11 है तो 12 हो गया, और 2 ये हो गया, तो 22 42।
22 42, तो 22 42 आपका ये हो गया, और ये आपका आएगा 15 दूनी 30 और 2 32, तो 32/√2242। अब एक प्रॉब्लम है हमारे साथ में, और वो प्रॉब्लम क्या है, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या देखा था, 1/2 AC साइन बी। ठीक, ये साइन बी है, ये कॉस बी चल रहा है हमारा। ठीक, तो हम पहले चेंज कर लेंगे, तो साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, √1 - कॉस स्क्वायर बी। अब ये कहाँ से आया, तो आपको आइडेंटिटी पता होगी, आपने 10th क्लास में खूब स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी यहाँ पे मैंने यूज कर ली है। ठीक, तो वैल्यू रख के साइन वी की वैल्यू निकालते हैं, साइन वी इज इक्वल टू √1 - थोड़ा बड़ा √ बनाते हैं, 1 - कौन सी, ये वाली, तो 32 का पहले तो आप स्क्वायर करोगे ना, 32 का स्क्वायर करोगे आप, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, क्रॉस 6 और ये वाला 9, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, 1024 अपन इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 2242 ये आ जाएगा आपका। ठीक, इसे इरेज कर दीजिए। फिर आप इसका एलसीएम जो मतलब इसे सॉल्व करोगे तो 2242 में से 1024 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 3 में से 2 तो 1, और ये 22 में से 10 तो 12, तो आपका 12 18 ऊपर आ जाएगा। साइन बी इक्वल टू ऊपर आएगा आपका 12 18 और नीचे आएगा 22 और 42। ठीक, तो आप यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, नोट करिए आप यहाँ तक। ओके, मैंने इरेज कर दिया इस साइड का। अब आप देखिए, मैंने ये फार्मूला लिखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 AC साइन बी, तो हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया, वो मैंने यहाँ पे लिखा था, इरेज कर दिया, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख ली √38, और सी की भी वैल्यू √59 मैंने नोट कर ली, और साइन बी, तो साइन बी मैंने ये फाइंड आउट कर लिया। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना होगा, तो इज इक्वल टू 1/2 AC और साइन वी। अब आप इन सभी की वैल्यू रख लीजिए, 1/2, ए की वैल्यू आई थी √38 और इसकी वैल्यू आई थी √59, और ये साइन वी की वैल्यू है आपकी √। अच्छा, इस वैल्यू को आप ये देखिए, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1218 √ में ऊपर और नीचे ये वाली 2242, ऐसे भी तो लिख सकते हो आप इसे। तो हम इस तरह से लिख देते हैं √1218 अपॉन √2242। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम इतनी ही आई थी, ठीक, हमने की थी। अब दोबारा करके देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये आपकी आ जाएगी 1/2 इंटू 1218। तो नीचे आप लिखना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 √1218। ठीक, अब ये क्योंकि एरिया है तो यूनिट और स्क्वायर लगा दोगे आप, कि वो मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, ये तो आपको नहीं पता मीटर में या सेंटीमीटर में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 √1218, 1218 यूनिट स्क्वायर। तो मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक आ रहा है क्या? यस, बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर, आप नोट कर लीजिए इसे। ओके, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने से पहले उसका थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इन मैकेनिक्स, तो हमें एप्लीकेशन देखने हैं स्केलर प्रोडक्ट के मैकेनिक्स में। तो वर्क डन टू मूव एनी पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब एक कोई पार्टिकल है, कोई एक कण है, एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव कर रहा है, जिनके बीच में डी डिस्टेंस है, पर एफ फोर्स लगाया जा रहा है, तब पार्टिकल फोर्स लगाया जाएगा तब तो पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेगा जिसके बीच में डी डिस्टेंस है।
ठीक, तो फार्मूला वर्क क्या क्या हो जाएगा आप लोग जानते हो वैसे भी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हो सकता है ये फार्मूला आपने पढ़ा ही हुआ है ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को आप लोग एफ से डिनोट करते थे और डिस्प्लेसमेंट को कई बार आप लोग एस से मतलब डिनोट कर दिया करते थे। तो आप चाहें तो यहाँ पर एस से भी डिनोट कर सकते हैं, फिर मैंने डी बना दिया यहाँ पे, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने एक बार बता भी दिया आपको कि यहाँ पर डी क्यों बनी है। तो ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस है, और डब्ल्यू जो है वो वर्क के लिए डब्ल्यू डिनोट किया, ये फोर्स के लिए, और ये डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो आपको पता ही है स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो बाहर हटाते हैं, जैसे आपने पढ़ा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर वी और कॉस थीटा। वही वाली प्रोसेस यहाँ पे भी की है हमने। तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर एफ और मॉड ऑफ वेक्टर डी और कॉस थीटा लिख दिया, ठीक। और सिंपली मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर आ जाता, तो इसी हिसाब से मैंने एफ और डी को लिख दिया। और इस तरह से अब न्यूमेरिकल में जिस तरह के फार्मूले का यूज होगा हम लोग उस फॉर्म को यूज कर लेंगे। हैं तीनों एक ही बात, लेकिन फॉर्म अलग अलग है ना, फार्मूला तो एक ही, फॉर्म अलग अलग है। और जब इस तरह की आपको सिचुएशन मिलेगी तब आप ये वाला फार्मूला यूज कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे इसके जो आपका पार्टिकल है वो ए से बी मतलब दूरी तक ले जाया जा रहा है, डी डिस्टेंस इनके बीच में, ठीक। एफ फोर्स लगाया जा रहा है इसी डायरेक्शन में, और इन दोनों पार्ट मतलब फोर्स के बीच में और पार्टिकल की डिस्टेंस के बीच में डी जो वो थीटा जो है वो एंगल बन रहा है। एफ और डी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा, वही यहाँ पे लिख दिया थीटा, एंगल बिटवीन एफ एंड वेक्टर एफ एंड वेक्टर डी। अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहोगे तो जूल हो जाएगी, जूल जे से डिनोट की जाती है, ठीक। और अगर आप इसकी डायमेंशन लिखना चाहते हो, डायमेंशन, तो इसे लिख लो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वैसे यूनिट और डायमेंशन की कोई नीड नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो, ठीक। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की ओर। आप ये नोट कर लीजिए, ये कंसेप्ट का यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, जो इससे न्यूमेरिकल्स आ गए हैं उनमें। ओके, एग्जाम्पल नंबर 32 है आपका, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। तो एफ वेक्टर दे रखा है आपको आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है आपको, पॉइंट ए का वेक्टर ओ ए। अब ये कितना हो जाएगा 2i कैप, हो क्या जाएगा, दिया ही हुआ है आपको तो, ठीक। टू द पॉइंट बी विद पोजीशन वेक्टर, पॉइंट बी पोजीशन वेक्टर के साथ दे रखा है, तो वो है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप। और आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पे बताया फाइंड द वर्क डन, तो मतलब आपको W निकालना। अब क्या क्या गिवन था और क्या क्या निकालना था वो मैंने सब कुछ लिख दिया। अच्छा, अगर आप W निकालते हो तो वो F डॉट डी था, तो आपके पास F तो है लेकिन D नहीं है, देखो। तो सबसे पहले हम लोग D को फाइंड आउट कर लेते हैं कि D कैसे फाइंड आउट होगा। ओके, सो D कैसे फाइंड आउट होगा, या फिर पहले आप देखो पार्टिकल A से B पे चल रहा है ना, पहले कंसेप्ट वाला एक बार पार्ट देख लो, एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लो, बाकी आप सारे समझ लोगे। फिर पॉइंट A से V की ओर जा रहा है ना, तो आपको क्या निकालना होगा, तो आपकी जो, तो ये D डिस्टेंस होगी आपकी, है ना, D डिस्टेंस होगी आपकी। तो आप अगर ए बी निकाल लोगे तो वो D निकाल आएगी, मतलब D जो है वो ए बी के बराबर है कहने का मतलब। और आप ए बी निकालना जानते हो, मैंने आपको बताया था, जो बाद में है उसे पहले लिखते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, जो पहले है उसे बाद में लिखते हैं, ठीक। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। तो दोनों जगह पर वैल्यू रख दीजिए, ओ वी की पहले रखिए, तो है 3i कैप माइनस जे कैप और माइनस 5k कैप, माइनस ओ ए की लिखिए, तो 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 6j कैप और प्लस का 7k कैप, प्लस का 7k कैप। ओके,
तो आपकी डी की वैल्यू आएगी और कितनी आएगी 3i कैप माइनस 2i कैप, तो आ गया i कैप माइनस का जे कैप जे के कैप सॉरी माइनस का जे कैप और प्लस का 6j कैप, तो आपका आ गया प्लस का 5j कैप और माइनस का 5k कैप और माइनस का 7k कैप, तो माइनस का 12k कैप आ जाएगा। ठीक, अब आपकी डी भी मिल गई और एफ भी मिल गया। अब आप लगा दीजिए फार्मूला एफ इजिकल वो सॉरी डब्ल्यू इजिकल टू एफ डॉट डी। तो डब्ल्यू इजिकल टू एफ की वैल्यू आपकी क्या है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप डॉट डी की वैल्यू क्या है, तो आई कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 12k कैप, तो आ जाएगा आपका W इजिकल टू आई की आई से करोगे आई कैप की आई कैप से करोगे तो बन आ जाएगा, जे कैप की जे कैप से करोगे तो बन आ जाएगा। अब 3 5 या 15 ये हो जाएगा, प्लस के कैप की के कैप से बन आ जाएगी, माइनस 12 की माइनस 12 से करोगे तो 12 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 15 17 27 28 28। अब ये आप यूनिट में लिख दोगे सिंपली, है ना। तो इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। यस 28 यूनिट बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अब आप इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके मैं नेक्स्ट एग्जांपल नोट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 34 नोट कर दिया है। इसे पढ़ लेते हैं। फाइंड द वर्क डन। तो जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करते जाएंगे। फाइंड द वर्क डन, तो हमें W निकालना है बाय द फोर्स F। तो वेक्टर F हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो मतलब ओ ए हमें दे दिया है। ठीक, तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप एंड द पॉइंट बी। ओके, वेक्टर ओ वी भी हमें दे दिया है। तो वेक्टर ओ वी कितना है 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। अब हमने एज इट इज क्वेश्चन इससे पहले वाला किया था, तो हम डी कैसे निकालेंगे, तो वो ए बी के बराबर होगा वेक्टर ए बी के, जो कि वेक्टर ओ वी माइनस वेक्टर ओ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों की हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। तो वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर ओ वी लिख लीजिए पहले 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, माइनस वेक्टर ओ ए लिख लेंगे, तो है आपका 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। सॉल्व कर लीजिए, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो डी इक्वल टू 4i कैप माइनस 3i कैप इज आई कैप 4j कैप माइनस 3j कैप, तो j कैप 4k कैप माइनस 3k कैप, तो आपका आ जाएगा k कैप। अब आपको W निकालना है, तो W इक्वल टू एफ डॉट डी आता है। ठीक, तो W इक्वल टू एफ की वैल्यू आपकी कितनी है, तो एफ की वैल्यू ये गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट डी की वैल्यू क्या है, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो W इक्वल टू इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। आई कैप 1 होता है, जे कैप 1 होता है, के कैप 1 होता है। तो W इक्वल टू 3 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तब तक आप नोट कर लीजिए। ओके, करेक्ट है, आप नोट कर लीजिए इसे। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने नोट कर दिया, एग्जांपल नंबर 36। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है उन्होंने, बाकी बिल्कुल सेम प्रोसीजर से होगा ये भी। अ पार्टिकल एक्टेड बाय ए कांस्टेंट फोर्स वेक्टर p इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप वेक्टर q इक्वल टू माइनस का i कैप माइनस 2j कैप माइनस का k कैप इज डिस्प्लेस्ड from the point A with position vector
ये दे रखा है ओ ए टू द पॉइंट वी विद पोजीशन वेक्टर ओ वी, ये दे रखा है फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। अब क्या क्या दे रखा है हम लाइन से नोट कर लेते हैं। तो हमें ये फोर्स दे रखा, देखना फोर्स दे रखा है, एक वो पी फोर्स दे रखा है, एक क्यू फोर्स दे रखा है। इसका मतलब वेक्टर एफ इज इक्वल टू पी प्लस क्यू हो जाएगा, है ना। दोनों फोर्स दे रखे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बस उसने यही अलग चीज़ दे दी आपको, बाकी बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये क्यू है माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का के कैप, दोनों को ऐड कर दीजिए। ये 2 है, ये -1 है, तो प्लस का आई कैप ओनली बचेगा। ये 5j कैप है, ये माइनस का 2j कैप है, तो प्लस का 3j कैप बचेगा। ये 6k कैप है, ये k कैप है, तो 7k कैप बचेगा। ठीक, तो आपका f निकल गया। आगे पढ़ते हैं। डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पॉइंट a विद पोजीशन वेक्टर a विद टू द पॉइंट b विद पोजीशन वेक्टर a, फाइंड द वर्क डन। w निकालना है। अब o a o v, यस o a o v अभी हमने लिखा नहीं, ये दे रखा हमारा a का भी तो पोजीशन वेक्टर दे रखा है। ये क्या है ना, तो 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये आपका ओ ए हो गया। ये दे रखा, देखिए पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ये दे रखा, पॉइंट बी ये है जिसका पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है। 6i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। अब फाइंड आउट कर आप कर ही लोगे तो आप वेक्टर ये भी निकालोगे। अब तो जैसे दो इससे पीछे वाले क्वेश्चन किए सिमिलर उसी वे में होगा ये, है ना। वेक्टर ओ वी माइनस वेक्टर ओ ए, मैंने बताया था जो बाद में होता है उससे पहले और जो पहले होता है उससे बाद में बीच में माइनस लगा देते हैं। इन दोनों की वैल्यू रख लेंगे। ओ वी की वैल्यू ये दी हुई है 6i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ये आ जाएगा 2i कैप ये वाला आपका 3 प्लस का ये है 1, ये तो आपका 4j कैप हो गया। ये माइनस का 3 है, वो प्लस का 2 है, तो माइनस का k कैप हो गया। ठीक, और ये av जो है वो d के बराबर होगा, है ना, वेक्टर d के बराबर। मैंने बता भी दिया था आपको कंसेप्ट। तो आपका जो w आएगा वो f डॉट d आएगा। तो दोनों की वैल्यू रख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आएगा आपका i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 7k कैप और डॉट d की वैल्यू रख लीजिए, वो आ गई। तो 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का k कैप। तो w की वैल्यू जो आएगी वो 2 ये आ गई। पहले फिल करने थोड़ी सी, तब तक आप इसे सॉल्व कीजिए फटाफट। ओके, तो W इक्वल टू ये आपका 2 हो गया आई कैप वाले का, जे कैप वाले का आपका 12 हो जाएगा और के कैप वाले का माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये 12 2 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बचेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें एक सिली सी मिस्टेक हो गई, आपकी वीडियो बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी कर दिया। आई थिंक ये क्यू जो है उसमें के कैप जो है वो माइनस साइन के साथ है, हमने प्लस साइन के साथ ले लिया। तो ये माइनस साइन अगर आएगा तो ये आपका 5 बचेगा, है ना, ये 5। और ये वैल्यू f की है आपके, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो ये इधर माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। तो 7 12 2 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। तो आपका W इक्वल टू 9 यूनिट हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए इसे। एक नेक्स्ट एग्जांपल और बचा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 17 है। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। एफ वेक्टर दे रखा है, मैंने नोट कर दिया। मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर, मतलब ओ ए दे रखा, मैंने नोट कर दिया। टू द पॉइंट बी विद पोजीशन वेक्टर ओ वी दे रखा, मैंने नोट कर दिया। तो वेक्टर डी आपको पता है,
वेक्टर ए बी के बराबर होगा। वेक्टर ए बी जो होता है वो वी माइनस ओ ए के बराबर होता है। दोनों की वैल्यू रख दी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आपका वेक्टर डी आया उसे लिख दिया मैंने, ठीक। अब आप जानते हो डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। एफ डॉट डी, एफ की और डी की दोनों की वैल्यू रखी और बीच में डॉट लगा दिया, मल्टीप्लाई की और उसका आंसर 7 यूनिट आ गया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 17 है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी, इस वजह से मैंने इसका पहले ही सॉल्यूशन मतलब लिख दिया, टाइम जिससे ज़्यादा ना लगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, इसे अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेटा भी लगता है ना। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस ठीक से समझ में आ गए होंगे विद सॉल्यूशन। सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।